स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र का सियासी तूफान लगातार तेज हो रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में है। शिवसेना पर किसका अधिकार है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जिस तरह से अब शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वक्त मांगा है। दरअसल राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ने ये साफ तौर पर कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मीटिंग करें और उन्होंने उम्मीद जताई है कि दरअसल राज्यपाल इस बात को लेकर सहमत होंगे। आपको ये बता दें कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बने रहने को लेकर 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाले शिवसेना विधायक दल के प्रस्ताव को भी राज्यपाल के पास भेजा गया है। यानी जो एकनाथ शिंदे हैं वो शिवसेना के विधायक दल के नेता के रूप में बने रहे। इसको लेकर 34 से ज्यादा विधायकों का जो पक्ष है वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ है। इसका जो लेटर है वो उन्होंने राज्यपाल को भेज दिया है। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के फैसले पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो उद्धव ठाकरे लगातार मीटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से कल ये खबर सामने आई कि विधायक दल के नेता के पद से उन्हें हटा दिया गया है, इसके बाद अब इस तरीके की ये जानकारी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने अब राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो राज्यपाल से मीटिंग करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शिवसेना विधायक दल के प्रस्ताव को भी राज्यपाल के पास भेज दिया है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि असली गुट और शिवसेना वही है और उद्धव ठाकरे की ओर से आज लिए गए सभी फैसले गलत हैं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने विधायक भरत गोकावले को शिवसेना विधान मंडल का नया नेता बना दिया है। यानी साफ है, शिवसेना टूट रही है, शिवसेना में बड़ी फूट पड़ चुकी है और ये सरकार के लिए भी महाराष्ट्र में बड़ा खतरा बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। और जाहिर तौर पर शिवसेना और सरकार महाराष्ट्र में कभी भी टूट सकती है। जिस तरीके के लगातार राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में तेज है, एक के बाद एक तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने का वक्त मांगा है और ये साफ तौर पर बताया है कि कितने जो विधायक हैं वो उनके समर्थन में हैं। यानी जो उद्धव ठाकरे मीटिंग कर रहे हैं, जो संजय राउत दावा कर रहे हैं कि दरअसल शिवसेना टूटी नहीं है, सरकार पूरी तरीके से स्थिर है। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे फिलहाल गुवाहाटी में मौजूद हैं और वहां से लगातार वो दाव खेल रहे हैं, ये तमाम दाव शिवसेना पर बेहद भारी पड़ रहे हैं। एक के बाद एक तमाम ट्वीट, तमाम बयान ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि शिवसेना की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। और फिलहाल जो एकनाथ शिंदे की ओर से ट्वीट किया गया है उसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि शिवसेना पर किसका अधिकार है, आखिर शिवसेना किसकी है। क्या उद्धव ठाकरे जो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि तमाम विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं, विधायकों की बड़ी संख्या उनके साथ है। कुछ विधायक जरूर एकनाथ शिंदे के साथ फिलहाल गुवाहाटी में मौजूद हैं, लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे का ये दावा है कि 40 से ज्यादा विधायक जो हैं वो फिलहाल इनके साथ हैं और आने वाले वक्त में करीब 10 और विधायक ऐसे हैं जिनका समर्थन उन्हें मिलेगा। यानी करीब जो तादाद है वो 50 से भी ऊपर बताई जा रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर शिवसेना खुद को कैसे बचा पाएगी, आखिर उद्धव ठाकरे शिवसेना को कैसे बचा पाएंगे, ये फिलहाल बड़ा सवाल है जो लगातार बना हुआ है। आपको ये बताते हैं कि तमाम बड़ी खबरें फिलहाल महाराष्ट्र से सामने आ रही है। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। चूंकि लगातार एकनाथ शिंदे भी तमाम अपने बयान सामने रख रहे हैं और उसमें उन्होंने शिवसेना विधायक दल का प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें 34 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। ये एकनाथ शिंदे
सिंधे की ओर से जो प्रस्ताव है ये राज्यपाल को भेजा गया है। एकनाथ शिंदे 2019 में सर्वसम्मति से शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए थे और अब भी वे शिवसेना विधायक दल के नेता बने रहेंगे। वहीं भारत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। ये एकनाथ शिंदे की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्हें साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि भारत गोगावले को शिवसेना विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। इसलिए आज शाम विधायक दल की बैठक के संबंध में सुनील प्रभु द्वारा जारी आदेश अवैध है। यानी शिवसेना और उद्धव ठाकरे जो फैसले ले रहे हैं, जो तमाम बैठक कर रहे हैं, उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और खुद को शिवसेना के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। किस तरह से शिवसेना अब किसकी है, ये सवाल जाहिर तौर पर बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के फैसलों पर ही सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से अवैध बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि शिवसेना विधायक दल का जो प्रस्ताव है उसमें 34 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, जो कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बनाने के पक्ष में हैं। तो साफ तौर पर बहुमत उनके पास है। तो ऐसे में जो शिवसेना की ओर से फैसला लिया गया है वो पूरी तरीके से अवैध है, ये साफ तौर पर एकनाथ शिंदे का कहना है। तो जिसे संजय राउत ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे हमारी पार्टी के नेता हैं, एकनाथ शिंदे हमारे मित्र हैं, ये भी संजय राउत की ओर से बयान दिया गया है। लेकिन फिलहाल फूट कितनी ज्यादा पड़ चुकी है कि साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के इन ट्वीट से समझा जा सकता है कि किस तरह से वो तमाम मीटिंग को, तमाम बैठकों को पूरी तरीके से अवैध करार दे रहे हैं। हालांकि राज्यपाल क्या एकनाथ शिंदे को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वक्त देंगे कि आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में सियासी गहमागहमी तेज है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार पर सियासी संकट गहरा गया है और सरकार जाने का खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में शिवसेना समेत तमाम जो निर्दलीय विधायक है वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या एकनाथ शिंदे कोई अलग पार्टी बनाएंगे या फिर किस तरह से उनका अगला कदम होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या शिवसेना जो है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जिस तरह से शिवसेना के प्रमुख हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता रहे हैं और जो उनकी तरफ से ट्वीट किए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो बाला साहेब के जो लगातार पार्टी को लेकर कदम रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर बात की है, हिंदुत्व पार्टी का प्रमुख एजेंडा था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जो हैं वो रास्ता भटक गए हैं। और इस तरह से उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए ये कहा था कि वो शिवसेना के हैं और शिवसेना के ही रहेंगे। तो ऐसे में यही सवाल है कि फूट पड़ चुकी है और नाराजगी इतनी ज्यादा है कि आखिर किस तरह से शिवसेना या उद्धव ठाकरे संजय राउत एकनाथ शिंदे को मना पाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है कि एकनाथ शिंदे की फिलहाल जो नाराजगी है, जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच, या कह सकते हैं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे का खेमा और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का खेमा, जिस तरीके की फूट पड़ चुकी है, क्या आखिर इसका अंजाम महाराष्ट्र में होगा? क्या शिवसेना से उद्धव ठाकरे बाहर होंगे? आखिर क्या कुछ तस्वीर होगी, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे के बयान, उनके तमाम ट्वीट ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो मीटिंग ले रहे हैं, उसको लेकर एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी खुश नहीं है और साफ तौर पर इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि किस तरह से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को अलग थलग करने की कोशिश पार्टी से हो रही है। लेकिन उन्होंने भी 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाला ये जो शिवसेना का विधायक दल का प्रस्ताव था, ये राज्यपाल को भेज दिया है। अब देखना यही होगा कि आखिर इस पूरे मामले में राज्यपाल आगे क्या एक्शन लेते हैं। तो आपको ये बता दें कि जिस तरह से शिवसेना के वरिष्ठ नेता जो कि अब लगातार बाकी रुख अपना चुके हैं एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि विधायक दल की बैठक के बारे में सुनील प्रभु द्वारा जारी आदेश अवैध है। और उसके बाद अब बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो
जो तमाम विधायकों के साथ मीटिंग होनी थी वो भी रद्द हो चुकी है। तो एकनाथ शिंदे के ये बयान, ये ट्वीट कहीं ना कहीं शिवसेना पर कितने भारी पड़ रहे हैं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।